नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और सब आप कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ सबसे कि सबसे क्या, जो सपना के हेटर्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करने लगे हैं। अभी जहाँ सपना गई थी वहाँ पानी भर गया था, आपने देखा, और उसने वो वाला व्लॉग डाला है ना। और उस व्लॉग में लोगों ने सपना को इतना गंदा, जो सपना के हेटर्स हैं उन्होंने इतने गंदे गंदे कमेंट्स करे, पोपली पोपली। और एक ने तो तुलसी माँ का ही मजाक बना दिया। आप ट्रोल करो, बहुत बहुत भाई, तुम जैसे हो, जैसी सोच है, ठीक है, पर आप तुलसी को बीच में ला रहे हो। उसमें उसने उसके नाम की आईडी बना दी, मैं पोपली तेरे आंगन की। तो मैं एक बात पूछूंगी, मैं तुलसी तेरे आंगन की है, तुम तुलसी माँ को भी गलत ठहरा रहे हो, उसकी तुलना भी किसी मतलब अपने ही शब्दों से कर रहे हो, अपने ही गंदे शब्दों से कर रहे हो। तो तुम्हारे इंसानियत तो तुम्हारे अंदर रही नहीं, तुम इंसानियत को बिल्कुल घोट के पी चुके हो। तुम जैसे नालायकों को शर्म नहीं है, सिर्फ व्यूज़ व्यूज़ और व्यूज़, किसी को नीचा गिराना गिराना गिराना। अब क्या है वो, क्या नाम है, ये फेसलेस औरत हो जो फेसलेस रोस्ट करती है, इसकी इसकी घटिया जो हैं चालें हों, या फिर लोमड़ी की हों, चालाक लोमड़ी की हों, या फिर जो सास ससुर की हों। आप एक तुलसी की तुलना, मतलब आप एक गंदी औरतों के मुंह से शब्दों से करवा रहे हो। बहुत ही शर्मनाक बात है। भगवान को पीछे मत लाओ, तुम भगवान नहीं हो, भगवान के जैसे स्वरूप वाले भी नहीं हो। होते तो आज शायद अपनी बच्चियों को अपने साथ रखते। एक कहावत है कि जिसका सब कुछ चला जाता है, ये मेरे खुद के शब्द हैं, जिसका सब कुछ चला जाता है वो थोड़े से अंश को भी बचाने की कोशिश करता है। कहते हैं ना, एक तिनके का सहारा ही हो जाए वही बहुत होता है। जब आपको सहारा देने वाली ऑलरेडी दो पोतियां हैं, तो आपको किसी और के बच्चे को गला लगाने की क्या ज़रूरत है? आपको किसी और के बच्चों का एक कहना चाहिए साथ देने की क्या ज़रूरत है, जब आपकी खुद के अंश की बेटियां हैं? आपका सब कुछ चला गया, जिसकी जवान दो बेटे चले गए, उसका सभी कुछ चला गया। और उसके बाद आपको तो ये चाहिए था कि आप उनके अंश को अपनी गले से लगा कर रखते, उनकी केयर करते, उन्हें प्यार करते, उनके लिए हर चीज़ करते, पर नहीं, आपको वो गवारा नहीं लगा, आपको वो अच्छा नहीं लगा। और जो ये नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, इसी वजह से सपना ने जो है कमेंट सेशन ऑफ नहीं, फिल्टर किया है, करना पड़ा। हर समय पोपली पोपली पोपली। अरे मुझको ये बताओ ना, तुम लोग क्या, तुम्हें मोतियाबिंद हो गया, या तुम्हें कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो गई, या तुम्हारे आंखों के ऑपरेशन हो गए, या आँख से वो हो गए हो, क्या दिखाई देना कम हो गया है? किसी को इतना ट्रोल, वो हंस जाए तो पोपली है, वो हंस रही है, बता, इसके सास ससुर तो बेचारे, वो तो परेशान है बेचारे, ये हंस रही है। कोई अच्छा कपड़ा पहन ले, अरे वो तो बेचारे परेशान है, ये देखो मैडम बन के घूम रही है। वो अगर डांस वीडियो लगा दे, ये बेचारे तो परेशान हैं, वो बताओ मैडम डांस कर रही हैं। वो कहीं अपने गाँव चले जाए, बताओ ये बेचारे तो अकेले पड़े हुए हैं, ये घूमती फिर रही हैं। वो लखनीत क्या चला जा रहे हैं, बेचारे तो गांव में बेचारे शिवपुरी में अकेले पड़े हैं, ये वहाँ पर राखियाँ बंधवा रही है। अब वो कुछ भी हो जाए, आप देखो जैसे उसे फ्रैक्चर हो गया, वो बेचारी अपनी बच्चियों का कैसे करेगी? कभी सोचो, खाना कैसे बनाएगी, घर के काम कैसे करेगी, प्रमोशन कैसे करेगी? आप ये सोचो ना, उसका तो यही ज़रिया है व्लॉगिंग, और प्रमोशन कैसे करेगी? क्यों किसी की बीमारी का भी मजाक उड़ाना? अभी बुआ जी बीमार हो गई, दूसरे दिन उठ के ढोकले खाने लगी, कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ खाने लगी, फिर, और लेकिन सपना बीमार हो जाए तो देखा, ये तो बीमार हो गई। कुछ कुछ का तो ये कहना था, मैंने लोमड़ी के कमेंट चेक करे तो उसमें कुछ का ये कहना था, क्योंकि अब जो 21 सितंबर, ये जो आने वाला कमिंग 21 सितंबर में कोर्ट की डेट है, देखना ये पोपली तभी बीमार हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा जी। और ये जो इसके फूफा के चोट लग गई, फिर ये बुआ बीमार पड़ गई, फिर बीमारी क्या कह के आती है?
ईश्वर दुश्मन को भी किसी की बीमारी ना दे, ईश्वर किसी दुश्मन को ना दे। और कोर्ट की चलो तारीख भी है, तो सपना जाएगी ना लड़ने, सपना के हक में ही होगा, क्योंकि हर उसका लीगल राइट है भाई, उसका पति था वो। ये और बेसलेस ये धाराएं जो लगवाई हैं बेसलेस हैं, इनका ना कोई सर ना कोई पैर। और एक ये जो मॉम सन एंड डायरी लिखती है कि एडमिट हुई थी, तो मुझको वो वहाँ के वो भेजते डिस्चार्ज पेपर, मैं मान जाऊँगी। तो जो इसकी ग्वालियर में बुआ बीमार हुई थी, बस वो हमें डिस्चार्ज पेपर कम्युनिटी में छाप के दिखा दे, हम मान जाएंगे वो बीमार थी। हम तो नहीं मान रहे वो बीमार थी। सपना का हंसना उठना बैठना, इतना तुम लोगों को परेशानी है। और तुम्हारी जो ये फिर मैं कुछ बोलूँगी तो लोग कहते हैं आप पता उस लड़की के लिए बोल रहे हो, आपकी भाषा तो बहुत अभद्र है, आप अच्छे बोलते नहीं हो, आपके रिएक्शन अच्छे होते नहीं हैं, आपको कुछ आता है नहीं। मैं बोल दूँगी वो भी तो नाच के प्रमोशन करके पैसे कमा रही है, वो भी तो किसी को गालियां पढ़वा के अपने व्यूज़ कमा रही है, डॉलर कमा रही है, किसी को नीचा दिखा के कमा रही है। व्यूज़ जहाँ डाउन हुए उसने तुरंत बोल देना है कुछ ना कुछ सपना के बारे में, व्यूज़ जहाँ डाउन हुए वहाँ बोल देना है। तो वो औरत करे क्या बताओ, जीना छोड़ दे, ये बता दो। अरे 2 मासूम बच्चे, उनको कौन पालेगा, तुम पालोगे। और लोमड़ी और उसके बुआ फूफा उसके माँ बाप इतने प्यारे लग रहे हैं ना तुम लोगों को, तो अपने घर में रख लो उसे, अपने घर में रख लो खुशी के साथ। जब घर टूटेंगे ना, बर्बाद होंगे, तब पता चल जाएगा। ऐसे नहीं किसी की औरत को करना चाहिए, ईश्वर ना करे। देखो जो झेल रहा होता है, देखो जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, मैं उसकी भावना को समझ सकती हूँ, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट को समझ सकता है कि एक सिंगल पेरेंट को क्या क्या तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती हैं। वो उसको जीने का हक है भाई, ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको जीने दो अपनी बच्चियों के साथ, उठना बैठना हंसना कूदना। वैसे उनकी सास सर ढके ढके हर चीज़ करनी देनी है। सपना को देख के उसका मुंह बना रहता है, हैं? रिश्तेदारों को देख के खुश हो गई वो। अपने क्या नाम है सास जो है, जब अपने बहनों के पैर छू रही तो भी गलत कमेंट देखा। कोई इन आंटी से सीखे ये कैसे बुजुर्गों के पैर छूती हैं। वो मैडम को देखो, वो तो नाच के पैसे कमाती है, वो तो अपने बच्चियों को भी ढंग से नहीं, क्या करे। जब इस ससुराल में थी पैर नहीं छूती थी क्या? देखो ना उसके व्लॉग जाके। और बच्चों को ढंग से पढ़ा रही नहीं पढ़ा रही, तुमसे भीख नहीं मांग रही, अपने दम पे कमा रही है, अपने दम पे कार खरीदी। और जो ये CR 1 करोड़ मतलब 1 CR का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझको, बकैती नहीं चाहिए अपने चैनल में या किसी और के चैनल में, वो भी स्पेशली सपना के सपोर्टर्स चैनल में। मुझको प्रूफ दिखाओ कि कहाँ लेके गई, कौन से पैसे ख़त्म कर दिए। और रही इंश्योरेंस के बाद, इन्होंने वो पैसे कहाँ कहाँ डकार लिए। और द रॉड चैनल का जितना पैसा इसकी सास के अकाउंट में गया, वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ, सबका हिसाब किताब ये दे। ये डायन चुड़ैल जो सास बनी हुई वो दे। अब इसकी ज़ुबान खुल गई, मुँह ही बना रहता, हर वीडियो मुँह ही बना रहेगा। जब सपना ने एक क्या नाम है वीडियो डाल दी कि भैया इनकी तरफ के रिश्तेदार आते, उनकी तरफ के रिश्तेदार नहीं आते, तब तुरंत आ गई। बता यूँ कह रही है कि हमारे रिश्तेदार नहीं आते, बता मोनू के टाइम पे आए नहीं। अरे मोनू को मतलब बोलना नहीं चाहिए, ईश्वर माफ़ करे मुझको। 3 साल हो रहे हैं, बताओ 3 साल हो रहे हैं। तुम मतलब तुम्हारे यहाँ जो जीने मरने में ही आते हैं क्या रिश्तेदार हैं? जीने मरने में रिश्तेदार थे, नॉर्मल डेज में रिश्तेदार नहीं आते। हॉलीडेज हो गया, नॉर्मल डेज हो गए, कभी भी रिश्तेदार नहीं आते। मोनू से क्या मतलब यार। और वही नीचता दिखाने के लिए कि लोग अब क्वेश्चन आंसर करने लगे हैं, तो तुमने बहनों को बुला लिया। तुम उसको एक अठन्नी भी नहीं दो ना लड़की को, कोई बात नहीं, हमारी दुआएं बहुत हैं। लड्डू गोपाल उसके साथ हैं, देखना उसके साथ ये ऐसे व्हीले हजारों खड़े कर लेगी वो। लेकिन तुम क्या अपने ईश्वर को दिखाओगे, अपनी इंसानियत बिल्कुल घोट के पी चुके, बिल्कुल घोट के।
इस लड़की के चक्कर में, चालाक लोमड़ी को अपने घर में और बिठाओ, बिगड़वा लो सारा घर। 2 को तो निपटा चुकी, 2 ये बच्चे ये भी निमट जाएंगे। फिर अब तो सपना भी साथ में नहीं है, फिर क्या करेंगे? कौन औरत चाहती है भाई वो विधवा हो जाए? कौन औरत चाहती है उसका घर बर्बाद हो जाए? चाहता है कोई? नहीं चाहता। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हर कोई सोचता है उसका घर बस जाए। किसी भी तरीके से जीने नहीं दे रहे। मैं सपना से एक रिक्वेस्ट है, सबको ब्लॉक मारो, टोटल लोगों को ब्लॉक मारो। और ये जो फेसलेस ये लेडी है, इसने इतनी फेक आइडिया बनवा रखी है, इस औरत ने इतनी फेक आइडिया बनवा रखी है भाई, सच में बहुत झंडू बाम औरत है भाई। तू क्या ले वे सपना से? तेरे घर की दाल रोटी नहीं चल पा रही सपना के बिना, इतनी फेक आइडिया तुझे बनानी पड़ रही हैं। तू लखनीत की अपनी बहन बताती है ना, तो भैया उसका प्रूफ भी तो दिखा। हमने तो आज तक तेरी कोई क्लिपिंग नहीं देखी ना, कभी लखनीत के मुंह से सुना ना, हमने कभी नीतू के मुंह से सुना कि तू उसकी बहन है। सपना को तो उसके घर जाते हुए देखा है। इतनी बीसी करेगी, इतनी बीसी करेगी। यूँ कहती है कि सपना के सपोर्टर जो हैं इसकी सपना की चाट के आए। तो भैया तू भी तो चाट रही है। मैं इससे और ज़्यादा गंदा नहीं बोलना चाहती, ठीक है? मैं गंदा बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। जिस दिन ये वाहियाती पे आ गए उस दिन मैं भी उतर जाऊँगी बस, क्योंकि मुझको तुझको इसको जैसी को थूक चटनी को व्यूज़ देने का कोई वो मतलब नहीं है। लेकिन जब अति कर देगी, बहुत इतनी फेक आइडिया बनवाएगी भैया, किस चीज़ की इसको जलन है, या ये सोचते कि ये मेरे से कंपटीशन सा करेगी। तू कितने कंपटीशन कर ले, जीत फिर भी नहीं पाएगी ना। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो ऊपर वाला भी जानता है। चिल्ला ले जितना, चीख ले जितनी, फेक आइडिया बनवा ले, है ना। भौंक जितना भौंक सकती है भौंक। फेसलेस औरत, है ना, आँख की अंधी, मोतियाबिंद वाली औरत। तेरा कर्मा तो ज़रूर सामने आएगा। ऊपर वाला बैठा है न्याय करने के लिए, और इन सब का होगा देखना। क्योंकि इन्होंने बहुत उस बेचारे बच्ची के साथ, ससुराल वाले तो कर ही रहे हैं, पर ये फेक आइडिया जो है इतनी बदतमीज़ी पे उतार आई हैं। और ये जो फेसलेस औरत है, इसने तो दुनिया भर की फेक आइडिया बनवा रखी है। पता नहीं किस बात की चिढ़ है क्या। इसको भी ज़रूर लोमड़ी पैसे देती हो कि चालाक लोमड़ी, इसलिए यहाँ पर भौंकने चली जाती है। और इतना गंदा शक्ल है तभी वो दिखाती नहीं। फेसलेस औरत है, बिल्कुल फेसलेस बेसलेस औरत है। कुछ नहीं आता जाता, घमंडी कहीं की, एटीट्यूड भरी अपने। अरे रावण का नहीं टिका घमंड, किसी राजा का नहीं टिका घमंड, तो तू क्या चीज़ है भाई? तू क्या चीज़ है? तो मैं सपना से कहूँगी इनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दो। इनको जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। ना तो तुम अपने ससुरालियों को जवाब दो, ना इन जैसी गंदी ऑडियंस को, ना फेक आईडी को। अपनी बच्चियों को देखो, अपना हेल्थ देखो। इनको धोने के लिए हम लोग बैठे हैं और तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। बस मैं यही कहूँगी, अपना ध्यान रखो, खुश रहो और अपना ध्यान रखो, क्योंकि फ्रैक्चर है, बहुत दर्द भी होता है। बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। कोई भी ज़रूरत हो एक बार पुकारना, हम आएंगे, है ना। तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो। लव यू ऑल, लव यू ऑल।